नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। समाज को एकजुट करने और मंदिरों को सामाजिक चेतना का केंद्र बनाने की दिशा में रक्षा सूत्र संस्था ने पलामू में एक नई और अनूठी पहल शुरू की है। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से किए गए आह्वान एक साथ एक समय एक दिन मंदिर पहुंचे को अब पलामू में भी व्यापक रूप से लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संस्था का दावा है कि इस अभियान से जिले के सैकड़ों मंदिरों को जोड़ने का प्रयास किया गया है और कई मंदिर जुड़ भी चुके हैं। लोगों का लगातार समर्थन भी मिल रहा है। इस अभियान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा सूत्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन, डॉक्टर विनीत, पटना हनुमान मंदिर से जुड़े दीपक ठाकुर, चौधरी आर के सुमन सहित संस्था के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी ने पलामू वासियों से इस सामाजिक अभियान का हिस्सा बनने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मंदिरों में शिकायत, सुझाव, सूचना और समाधान पेटी लगाने की मुहिम का भी सांकेतिक शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत काले रंग की विशेष पेटी लगाई जाएगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति अपनी शिकायत, सुझाव या सूचना पूरी गोपनीयता के साथ डाल सकेगा। संस्था के अनुसार काले रंग का चयन इस संदेश के लिए किया गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और उसकी समस्या के समाधान का गंभीर प्रयास होगा। इसके साथ ही मंदिरों में रखे जाने वाले दान पात्र को पारदर्शी बनाने की भी शुरुआत की गई। संस्था का मानना है कि पारदर्शी दान पात्र से समाज का विश्वास बढ़ेगा और लोगों को यह स्पष्ट दिखाई देगा कि उनके द्वारा दिया गया सहयोग किस प्रकार सामाजिक हित में उपयोग हो रहा है। रक्षा सूत्र के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव नयन ने कहा कि संस्था का उद्देश्य बिखरे हुए समाज को एक परिवार की तरह जोड़ना और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में भी संस्था लगातार कार्य कर रही है। इसी सोच के तहत शुरू किया गया बूढ़ी बीर में श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, जो कम शुल्क में आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समाज के लोग एक दिन, एक समय और एक स्थान पर नियमित रूप से मंदिरों में एकत्र होंगे तो केवल धार्मिक गतिविधियां ही नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी प्रभावी रूप से वहां संभव हो सकेगा। यही इस अभियान का मूल उद्देश्य है और इसके सकारात्मक परिणाम अब धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं। पलामू में आज तक हम लोगों के प्रयास से 70 से ज़्यादा मंदिर एक साथ जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि एक साथ, एक समय, एक दिन पूरे समाज को साथ आना चाहिए। इसका ये परिणाम हुआ कि जिन-जिन जगहों पर, जिन-जिन मंदिर क्षेत्रों पर इस कार्य को लागू किया गया, उसमें सामाजिक समस्याएं, आपसी लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक समस्या का समाधान ज्यादातर मंदिरों के माध्यम से हो जाने के कारण लोगों को थाना कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं पड़ा। इसके अलावे बूढ़ी भीड़ जैसे एकदम इंटीरियर जगह में जहां मंदिर के द्वारा एक स्कूल का निर्माण कराया गया जिसका नाम श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुलम है, और वहां श्री राम इंटरनेशनल गुरुकुलम बूढ़ी भीड़ क्षेत्र में मंदिर के द्वारा एक स्कूल का निर्माण कराया गया है, जहां बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दिया जा रहा है। इसी के साथ हमारे बिखरे हुए समाज को, उनके समस्याओं को एक साथ लाकर और मंदिर के द्वारा हल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते हमारा पूरा समाज न सिर्फ शिक्षा और विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की कर रहा है, उसको अपने समस्याओं से डे टू डे जो समस्या आती है उससे मुक्ति मिल रहा है, बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारी बेटियों को मंदिर के द्वारा संस्कार दिया जा रहा है, जिसके चलते आज जो बिखरता हुआ परिवार हम देख रहे हैं, जो एक यूनिट होता है, एक देश, एक समाज का यूनिट परिवार ही होता है, वो परिवार जो बिखरने के कगार पर पहुंच गया है, बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, वहां से आज हमारा परिवार संस्कार के द्वारा, मंदिरों के संस्कार के द्वारा एक होने का कोशिश कर रहा है और बहुत सारे पारिवारिक समस्याओं का निपटारा मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हमारा उद्देश्य, अगला उद्देश्य जो हम लोग हनुमान मंदिर पटना से एक बार आह्वान किए, एक साथ, एक दिन, एक समय सभी बंधुओं को साथ आना चाहिए, सभी सनातनियों को साथ आना चाहिए। इस तरह से देश के प्रत्येक सनातनियों तक पहुंचना, उनको एकजुट करना और जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान करना, न उन तक पहुंचना बल्कि उनके हृदय तक पहुंचना और सारे हिंदुओं को एक करना, ये रक्षा सूत्र परिवार का आह्वान है।
आज इस आह्वान में हमारे साथ दीपक ठाकुर जी जुड़ गए हैं और श्याम कुणाल जी भी, जो पटना हनुमान मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उनके द्वारा भी बहुत आभार व्यक्त किया गया है और वो इस मिशन में साथ आए हैं। और आप लोग सारे बंधु भी इस मिशन में जब साथ आ गए तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी से जल्दी सारे लोगों को एक साथ जोड़ के और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज को सुदृढ़, सुसंस्कृत और एक धनी समाज के रूप में स्थापित कर सकते हैं। सनातन को बचाने के लिए हुआ कि तरह तरह की चर्चा होती थी कि हमारा समाज आज गलत दिशा में जा रहा है, हमारा जो युवा वर्ग है वो रील की दुनिया में जो बस गया है उससे आगे सोच नहीं पा रहा है। और सनातन कहीं विभाजित, विखंडित जैसा था, जहाँ हर व्यक्ति केवल अपने लिए सोच रहा था। अगर मंदिर भी जा रहे हैं तो मैं और अपने परिवार के साथ कैसे वीआईपी दर्शन करके पीछे वाला गेट से निकल जाऊं, मुझे लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े। ये अपने धर्म के धर्मावलंबी लोग के लिए नहीं सोच रहा था, सनातनियों के लिए नहीं सोच रहा था, समाज के लिए नहीं सोच रहा था। तब हम लोगों ने क्या प्रयास शुरू किया, इसी माध्यम से हम लोगों ने किया। एक हम लोगों ने आह्वान किया पटना के महावीर मंदिर, ये सोच हमारे जितने साथ लोग हैं, डॉक्टर राजीव नयन जी, सत्यम जी, इन लोगों ने मिलकर ये आइडिया दिया कि एक बड़े मंदिर से ये आह्वान किया जाए कि एक दिन, एक साथ, एक समय, एक ही समय लोग जुटें, जो आपके आसपास का मंदिर। और ये बात हम लोग बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि किसी दूसरे धर्मावलंबी के सोच, उसके सोच प्रक्रिया में हम लोग आक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम सनातन कैसे सुदृढ़ हो, सनातन अपनी पुरानी संस्कृति को कैसे समझे, संगठित हो, एक दूसरे की समस्या का समाधान करे, जो हर समस्या के लिए कोर्ट, कचहरी, पुलिस के पास आपको नहीं जाना पड़े। जो पुरानी मान्यता थी, व्यवस्था थी, उसके अनुसार लोग मिले, जुड़े। तो उसी के तहत था कि आप मंदिर में जाएं, 1 घंटा बैठें, लोग मिले-जुले। और हम लोगों का मूल ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, और हर व्यक्ति का एक मंदिर को मतलब इतना सशक्त बना दिया जाए कि आप एक समाज का, उस मंदिर के प्रभाव क्षेत्र का, मान लीजिए एक छोटा भी मंदिर है तो उसके अंदर में 100-200 घर के लोग होते हैं। तो वो लोग अपने सामान्य से विशेष किसी भी तरह की ज़रूरतों के लिए जो सामाजिक सहयोग होता है, उसके लिए मंदिर को केंद्र समझ करके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से उनका सारा कुछ निदान भी हो और एक क्या बोलते हैं कि धार्मिक जागरूकता भी है। ये दोनों मूल विषय हैं हमारे।